जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अग्निवीर की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप हमसे जो क्वेश्चंस कमेंट से पूछते हैं उसका हम आपको डायरेक्ट आंसर देने वाले हैं। हम ट्राई करेंगे कि हम एट अ टाइम 5 से 6 लोगों के कमेंट्स को रिव्यू करें, बट ऐसी वीडियोज़ हम टाइम टू टाइम अब निकालने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोज़ को आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को तो पता है, आपको जाना है agniveeronline.com अगर आपको अपने ट्रेड की बुक्स ढूंढनी है आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में, तो काफ़ी भी साइट पे जा सकते हैं और अवेल रखते हैं इन बुक्स को। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला कमेंट हमारे पास आया है, ये आया है वैभव तोमर जी के एंड से, और ये पूछ रहे हैं सर क्या अग्निवीर की लाइफ इंडियन आर्मी में एक लेबर की तरह होती है कि बस वो काम ही काम करेंगे जैसे झाड़ू मारना, पोछा मारना एटसेट्रा, एक अच्छी आर्मी लाइफ जीते हैं, लाइक कश्मीर में पोस्टिंग होती है, अच्छे से ड्यूटी करते हैं अपनी रेजिमेंट से में रहकर। प्लीज़ रिप्लाई दिस क्वेश्चन। तो मैं आपको एक बात बता दूं वैभव, सबसे पहला जब आप ट्रेनिंग में जाते हो तो ट्रेनिंग में एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है श्रमदान। श्रमदान एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि एक ऑफिसर को भी परफॉर्म करनी होती है और एक सोल्जर को भी परफॉर्म करनी होती है, जिसमें कि उसको अपनी ईगो से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उसके अंदर है, एक ईगो का क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपके अंदर कि मैं झाड़ू नहीं मारूंगा, बट वो आपसे मरवाया जाता है। रीज़न बीइंग आपके अंदर जो ईगो होता है काम को लेके। अब देखो, वर्क इज़ वर्शिप, एक सोल्जर को हर काम आना चाहिए। अगर कल के दिन को अगर एक अफसर के पास या किसी सोल्जर के पास कोई नहीं रहा हेल्प करने के लिए तो उसको खुद तो वो चीज़ करनी ही पड़ेगी ना। इसीलिए ट्रेनिंग डेज में आपको ये सब चीज़ें करनी होती है। और हाँ, एक बार जब आप यूनिट के अंदर भी आ जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे ड्यूटी ही करते रहोगे। भाई 24 घंटे ड्यूटी करोगे तो जो पीछे आपकी यूनिट्स हैं पीस एरियाज़ में, उनको कौन हैंडल करेगा। अब इंडियन आर्मी सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट होती है तो वहाँ पर ट्रेडमैन भी होते हैं, नो डाउट, बट छोटा मोटा आपका मेंटेनेंस के काम के लिए आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। बट येस, जो आपका काम, आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या कश्मीर में पोस्टिंग होती है, ये सब ड्यूटी वगैरह करने को मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है बॉस। 3 साल आप वॉर जोन में काटोगे और 3 साल आप अपने पीस जोन में काटोगे, तो ये दोनों चीज़ें करने का आपको इक्वल मौका मिलेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारे को ये पूछ रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर, भैया मैं राजस्थान से हूँ, 10th में 52% एंड 12th में 58 बने हैं, क्या मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ। तो बॉस आपके लिए मैंने स्पेसिफिकली नीचे ये जो कैटेगरी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशन का, वो मैंने डाल दिया है। अब देखो, अगर आप जनरल में अग्निवीर बनना चाह रहे हो जनरल ड्यूटी में, तो आपके ऑल इन ऑल कितने होने चाहिए, 45 एग्रीगेट, तो दैट मीन्स आप जीडी के लिए तो एलिजिबल हो। ठीक है, टेक्निकल में आपको थोड़ा, टेक्निकल में 50% चाहिए होता है, इसके लिए भी आप एलिजिबल हो। इवन आप स्टोर कीपर के लिए भी एलिजिबल हो। तो ये सब क्वेश्चंस आप मेरे से पूछने के बजाय हमारी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है, जिनको मैं अभी ऊपर आई बटन पे लिंक कर दूंगा, जिसमें कि हमने ओवरऑल एजुकेशन क्राइटेरिया बताया हुआ, आप उसमें जाके उन वीडियोस को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर अग्निवीर की ट्रेडमैन को कितने साल जॉब करना होता है, प्लीज़ रिप्लाई सर। अब देखिए, अग्निवीर ट्रेडमैन पहले कौन होता है हमको ये समझना पड़ेगा। ट्रेडमैन उतना ही इंपॉर्टेंट बंदा है जितना कि एक जीडी और एक क्लेरिकल वाला बंदा या कोई भी अलग उसके अलावा ट्रेड का बंदा, वो उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4 साल बाद कंफर्म हो जाते हो अग्निवीर में, अब अग्निवीर में ऐसा तो नहीं है कि जीडी वाले ही 4 साल तक देंगे काम, ड्यूटी करेंगे, या फिर क्लेरिकल वाले 4 साल ड्यूटी करेंगे, सभी को। अब इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो भी आना चाहता है वो इस प्रोसेस के थ्रू आएगा अग्निवीर। अगर वो कंफर्म होता है तो वो टिल अपने रिटायरमेंट पीरियड तक अपना काम करेगा, वो भले ही किसी भी ट्रेड से हो, जीडी में हो, टेक्निकल में हो, क्लेरिकल में हो, ट्रेडमैन में हो, फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी पूरी नौकरी करने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर 4 ईयर अग्निवीर को जो ग्रेजुएशन डिग्री प्रोवाइड कराई जाएगी वो सेंट्रल एग्जाम के लिए वैलिड होगी, लाइक एसएससी सीजीएल एग्जाम, रिप्लाई प्लीज। तो इसका मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा कोई डिग्री नहीं प्रोवाइड करी जाएगी। दैट इज़ वाई हम अपनी हर वीडियोस में बोलते हैं कि अगर आप अग्निवीर हैं तो आप डिस्टेंस एजुकेशन ज़रूर अप्लाई कीजिए, सो दैट अगर आप 4 साल बाद कंफर्म नहीं होते हैं तो जब आप बाहर आओगे तो आपके पास एक फुल फ्लेज डिग्री होगी। ठीक है, आपको जो मिलेगा अग्निवीर के एंड से वो होगा अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट ये बताएगा कि आप भाई स्किल्ड लेबर हो, आपने वो काम सीखा हुआ है, बट ये आपकी ऐसा कोई डिग्री नहीं होगी जो कि आपको एसएससी सीजीएल में काम आएगी। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो सर अब हम कब एलिजिबल होंगे एसीसी एंट्री के लिए। मेरा मतलब है कि हम
उसे 7 सालों में ही ACC एंट्री जा सकते हैं या 7 साल कंप्लीट होने के बाद। तो इसका मैंने आंसर पूरा नीचे ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखो 2 साल मिनिमम आपकी सर्विस होनी चाहिए ACC के लिए, ठीक है। लेट से अगर आपने 18 साल में ज्वाइन करा है और 4 साल आप अग्निवीर आपको सर्विस देना ही देना है, तो आप अपने 2 साल के करियर के बाद ही आप ACC अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और एज पर अभी करंट जो रूल्स आए हैं उसमें ये भी बताया गया कि पहले अब ये 2 साल वाला नहीं होगा, आपको पहले 4 साल कंप्लीट करने होंगे। अगर आप कंफर्म हो जाओगे तो उसके बाद ACC की एज लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरीके से अभी ये हमारा ACC का फंडा चल रहा है। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। आगे भी हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो अभी जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए। जय हिंद।